हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। आज पाकिस्तानी सियासत में बड़ी हलचल रही क्योंकि मुलाकातों का जिक्र होता रहा। पहले तो कुछ रोज़ पहले जैसे हमने भी आपको रिपोर्ट किया, डिस्कस भी किया हमने शहजाद साहब के साथ और दीगर एनालिस्ट के साथ एक मुलाकात जो कि पार्लिमानी लीडरान और अस्करी क़यादत के दरमियान हुई गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से मुतल्लिक। अब उससे आगे बढ़ गई है बात। शेख रशीद साहब ने आज ये दावा किया है कि एक नहीं दो मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात जो कि पार्लिमानी लीडरान के साथ थी जिसमें नेचुरली मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी, लेकिन एक और मुलाकात हुई है जिसमें मुस्लिम लीग नून अलग से शामिल थी। अब उसके ऊपर भी थोड़ा अपनी एनालिस्ट का राय लेंगे कि क्या हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उससे मुतल्लिक क्या राय रखते हैं हमारे एनालिस्ट वो भी जानेंगे। लेकिन उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मुलाकात से मुतल्लिक जो पार्लिमानी लीडरान और हुई है अस्करी क़यादत की, उससे मुतल्लिक बड़े खुल के उन्होंने बात की। सबसे पहले तो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और शदीद अल्फाज में मजम्मत की, जो कि शेख रशीद साहब ने डिटेल्स बताई उनकी। वो कहते हैं कि जी इस तरह की जो मुलाकात होती है नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक, कौमी सलामती से मुतल्लिक, ये कॉन्फिडेंशियल होती हैं, एतमाद होता है सब पार्टीज़ का एक दूसरे पर, तो इसकी डिटेल्स लीक करना ये अच्छी रविश नहीं है। साथ ही साथ कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि मेरा तो शेख रशीद साहब के ऊपर से एतमाद ही उठ गया है, उनके साथ तो मैं दोबारा किसी मीटिंग में बैठूंगा ही नहीं। थोड़ा उन्होंने एक पैगाम भी दिया है, वो पैगाम क्या है ये भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पूरी सूरत हाल है इसके ऊपर हमने सवाल आज का कुछ यूँ रखा है बुनियादी अपने एनालिस्ट के लिए कि क्या विफाकी वजीर को इस मुलाकात को पब्लिक करना चाहिए था, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तमाम एनालिस्ट के पास। हसन निसार साहब हमें ज्वाइन करें पैनल पे, मुनीब फारूक साहब, मजहर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। तो मजहर अब्बास साहब, ये जो सारा इजलास हुआ है इससे मुतल्लिक जहाँ एतराज़ात बहुत से उठाए जा रहे हैं शेख रशीद के ऊपर, वहाँ बिलावल भुट्टो सरदारी साहब कहते हैं वज़ीर आज़म नहीं थे इस इजलास में, और बल्कि पिछले इजलासों का भी उन्होंने हवाला दिया। तो कहते हैं इस तरह के कौमी सलामती के मामलात पर वज़ीर आज़म को तो होना चाहिए इजलास में। देखिए, पहली चीज तो ये कि जब मीटिंग होती है तो ये तय करना चाहिए कि ये मीटिंग अगर ऑन द रिकॉर्ड है तो इसका कोई एक तर्जुमान होगा या हर पार्टिसिपेंट खुद जाके अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है। पहली चीज तो इसका बहुत जरूरी है ये बात, इसलिए कि जब एक मीटिंग ऐसी हो रही है कि जिसमें जाहिर है मीडिया की पार्टिसिपेशन नहीं है और कोई एक स्पोक्समैन उसके मीटिंग के बाद आके ब्रीफ नहीं करता या कोई बयान जारी नहीं करता तो फिर हमेशा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर 11 पार्टिसिपेंट हैं तो फिर 11 पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, फिर फौज का अलग पॉइंट ऑफ व्यू आता है। दूसरे ये कि शेख रशीद अहमद साहब जब इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक और मीटिंग का भी जिक्र किया कि जी एक और मीटिंग भी हुई थी। अब इस तरह की बातों पे फौज का रद्द अमल बहुत जरूरी है कि ये जो दूसरी मीटिंग की बात कर रहे हैं इस पर अगर खामोशी इख्तियार की जाती है तो इससे बदगुमानियां जन्म लेंगी। और पहली मीटिंग के हवाले से भी जिस तरह की शेख रशीद साहब, क्योंकि शेख रशीद साहब या तो सिविलियन तर्जुमान डिक्लेयर हो जाएं कि जी वो हर इस तरह की मीटिंग की कोई तर्जुमानी करेंगे और उसके लिहाज से वो बयान जारी करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, सब क्लियर हो जाएंगे कि जी एक तर्जुमान है जो इस तरह की मीटिंग की के बारे में इज़हार ख्याल कर सकता है। वरना देखें, जब फौज या आईएसआई चीफ के साथ कोई मीटिंग हो रही है, चाहे जितनी भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, और उसका कोई स्टेटमेंट जारी नहीं होता या ये तय होता है कि जी दो लोग हैं जिनको नॉमिनेट कर दें, या तो डीजीआईएसपीआर ब्रीफिंग दे दें या एक डीजीआईएसपीआर के साथ कोई और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठ जाए। लेकिन जब आप इसको फ्री फॉर ऑल छोड़ देते हैं तो उससे बहुत ज्यादा गलत फहमियां जन्म लेती हैं। अब जो सियासी मामलात में गुफ्तगू हुई, अब एक तरफ ये तासुर दिया गया कि जी ये मीटिंग शायद पार्लिमानी लीडरों ने खुद जाके की, दूसरी तरफ ये तासुर हुआ कि जी जो है उनको टेलीफोन आए थे और आर्मी चीफ ने खुद रिक्वेस्ट की थी इस मीटिंग की क्योंकि इम्पोर्टेंट इशू पे मीटिंग थी। लेकिन उसके बाद इस तरह का तासुर सामने आया, और वो तासुर भी आया नवाज शरीफ साहब की तकरीर के बाद, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से इसको हाईलाइट किया गया उससे ये तासुर मिला कि जैसे उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे फौज का इमेज भी डैमेज होता है, सियासतदानों का भी इमेज डैमेज होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जिस इशू के ऊपर वो मीटिंग हो रही थी वो इशू अंडरमाइन हो गया, यानी गिलगित बल्तिस्तान का इशू अंडरमाइन हो गया। तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ की क़यादत को इस बारे में एक जरूर तय करना चाहिए कि जब ऐसी कोई भी मीटिंग हो उसके सिलसिले में अगर मीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड रखती हैं
तो फिर जराए से भी खबरें नहीं चलनी चाहिए। और अगर मीटिंग ऑन द रिकॉर्ड करनी है तो मीटिंग के बाद किसी ना किसी को आगे ब्रीफिंग देनी चाहिए, वरना ये बिल्कुल भी मेरा ख्याल है किसी तरह मुनासिब नहीं है कि इस तरीके से खबरें बाहर आएं। ठीक है हसन निसार साहब, यही पॉइंट थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अल्फाज को कोट करूंगी। वो कहते हैं इन कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड हसास मीटिंग, लेकिन उसके बाद इस तरह की डिटेल्स सामने आना, आपकी क्या राय है? और वो भी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, आपका है कि ये मुलाकातें खुफिया रखने की वजह क्या है, ये बॉटम लाइन है आपके सवाल का। तो मैं हैरान हूं कि आपको आज तक इनकी समझ नहीं आई। इसमें आपकी उम्र का भी कसूर है थोड़ा सा। जी। इनकी तो सारी तारीख ही खुफिया है, इनका हर काम खुफिया रहा है। ये इख्तदार में भी खुफिया तौर पे नकब लगा के आए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ आकाओं की, ये जो नीचे है ना, ये 11 गिरों तो एक नंबर ही है। मैं असल बंदे की बात कर रहा हूँ। जद्दा गए तो वो भी खुफिया था। इनके करीबी तरीन लोगों को जो साथ वाले सेल में थे उनको भी मालूम नहीं था। इनके छांगे मांगे भी खुफिया, इनके मैरियट भी खुफिया। 60-60 साल के पटवारी जमा करना, भर्ती करना वोट बैंक बिल्ड करने के लिए, और वांटेड लोगों को, मुजरिमों को पुलिस में भर्ती करना, वो भी खुफिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आईजी थे अब्बास खान, सिटिंग आईजी थे जब उन्होंने ये रिपोर्ट शाया की थी। इनकी दौलत के अंबार भी खुफिया, उसामा बिन लादेन से इनकी डील भी खुफिया, बाकी सारे लेन देन खुफिया, मुल्क से हालिया फरार भी खुफिया। आज तक किसी को समझ ही नहीं आ रही कि निकल कैसे गए, अदालत हैरान है। और इनके असल चेहरे भी खुफिया। तो ये खुफिया रखने की क्या, पाकिस्तान के अवाम से पाकिस्तान का सब कुछ खुफिया है। अब इसको थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे ले जाएं, ये तो महंगाई शंगाई, मुल्क की हालात क्या है, ये तो घरों में घुस जाता है ना, काम छुपाया नहीं जा सकता। बाकी हर शय खुफिया है यहां। ये जो गयूर और बाशऊर वगैरह का जो ड्रामा है ना, ये रबिश, ऑल दिस इज मीनिंगलेस। क्या क्या खुफिया नहीं है? लियाकत अली खान का मर्डर खुफिया नहीं है? सकूते ढाका की रिपोर्ट कहां है? सो ये खुफिया शुफिया छोड़ें, ये है ही खुफिया लोग, ये गैंग्स हैं। मैंने तो कभी इन्हें पॉलिटिकल पार्टीज बना ही नहीं। ये छुपा के रखना चाहिए। वाई? जिन लोगों के दुख दर्द के तुम्हें मरोड़ उठते हैं, उनसे क्या छुपाना? कौन मिल रहा है, किससे मिल रहा है? कोई टीनेजर है, कोई डेट मार रहा है, खुफिया रखेगा वो? ये सारा कुछ ही खुफिया है। इसलिए आप बहरहाल आगे चलें, कोई नई बात नहीं। अच्छा हसन साहब, थोड़ा सा इसमें ये ज़रा शामिल कर लीजिएगा कि ठीक है, उस वाली मुलाकात का तो आपने कर लिया, लेकिन ये जो पार्लिमानी लीडरान और अस्करी क़यादत वाली मुलाकात है, और फिर कहा जा रहा है कि जी ऑफ रिकॉर्ड थी, तो शेख रशीद साहब जब आके बताते हैं चीज़ें तो ठीक है, बता देनी चाहिए आवाम को, कोई मसला नहीं। मेरा नहीं ख्याल को हर्ज है। कौन किससे मिल रहा है भाई? ठीक है, ठीक है। कोई अवाम के खिलाफ कुछ कर रहे हो आप? मिलना किसको? अपने आर्मी चीफ को मिल रहे हैं। अगर उन्होंने भी बुलाया है तो क्या बुरा किया है? जो गुफ्तगू हुई है उसमें खुफिया वाली बात मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही। ये आदत है इनकी। बिल्कुल शेख रशीद ने कह दिया तो ठीक कह दिया, क्या क्या फर्क पड़ा? आसमान गिर गया, कोई जमीन फट गई है? अपने आर्मी चीफ से मिलना, इन लोगों ने नहीं मिलना तो किसने मिलना है भाई? मिले अपने मामलात, अपने ग्रीवेंसेस, अपने तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह, तो कोई इश्यू नहीं है। मुझे तो इसमें कोई अजीब बात नहीं लगती। हाँ, बता भी दिया है तो बिल्कुल ठीक है, सर आंखों पे। थैंक यू शेख रशीद। चलें, ठीक है। अच्छा, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हैं उनके बारे में, इतनी लंबी जुबानें हैं कि ये जो हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई इमरान से नहीं है, और फिर खुफिया भी। ये तजादात के चलते फिरते पहाड़ और शाहकार हैं, ये झूठे नहीं, ये मुनाफिक हैं। झूठा भी हो तो गुजारा हो जाता है। इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। इस पे क्या प्रॉब्लम है भाई?
आप अगर उनसे मिले हो तो उसमें क्या छुपाने वाली ठीक बात है। कोई आवाम के खिलाफ आपका प्रोपेगेंडा है, कोई मतलब आई डोंट नो, जनरल गुफ्तगू होती है जो ठीक है, थर्ड कोई पे भी कबाहत नहीं होती है, लगती आपको, अगर ड्राइंग रूम में डिटेल भी सामने होती है। आ भी गई। इस तरह के ठीक है, मामलात हाँ, हैं, आप भी जानते हो, मैं भी ठीक है, जानता हूँ, ठीक है, कतन बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। मुनीर फारूक साहब, एक और बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अब कितनी उसमें नई बातें थी, कितनी अहम थी, ये ज़रा आप बता सकेंगे? लाहौर में बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे लोग बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, कुछ कुछ तहलका खेज़ वो बताने वाले हैं। कुछ नज़र आया आपको ऐसा, या कहा जा रहा है कि जो कल की समाअत होनी है, कल की जो पेशी है उनकी ज़मानत से मुतल्लिक, ये उसको कुछ थोड़ा सा जस्टिफाई कर रहे थे, या क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो बुनियादी सवाल है, ये सवाल ज़रा उससे मुख्तलिफ है। इतना मैं बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो आज बातें कही हैं उनमें कुछ नया नहीं है। उन्होंने दोहराई है अपनी पुरानी बातें। कोई नई ऐसी रेवलेशन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम मैं तो नहीं तलाश कर पाया। काफ़ी तकरीबन महल में 1 घंटे से ज़्यादा क्यों तो फिर मकसद क्या था आज का, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, में? वो समझ नहीं शायद आया ना। रीइटरेट कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब जो अपनी पोजीशन है और उनके खिलाफ, क्योंकि अब ये जो उनकी बेल का मामला चल रहा है, अब ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला सारा इशू है। इसके ऊपर नैब उनकी कस्टडी चाहता है, उनकी अरेस्ट नैब को मतलूब है, जबकि वो ये कहते हैं कि उनके वकला का ये ख्याल है कि अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, जब वो कोऑपरेट भी करते रहे हैं और सारा मामला मौजूद है। दरअसल जो सबसे बड़ा यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग बार बार कहा जाता है कि फ़लाने ने मनी लॉन्ड्रिंग की, फ़लाने ने मनी लॉन्ड्रिंग की, और फ़लाने ने ये करप्शन कर दी, फ़लाने ने वो कर दी। अभी तक जो मैं इल्ज़ामात ज़रूर हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का मैं बहसीत अच्छा, लेकिन हाँ मुनीब बिल्कुल बजा के रहे, लेकिन तालिबान कल की समाअत से ज़मानत से मुतल्लिक इसलिए जुड़ते हैं ना, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो आज अपने मुंह से खुद कह दिया कि इमरान नियाज़ी साहब कहते हैं मैं गिरफ्तार हो जाऊँ, तो फिर सवालात तो उठते हैं। जी जी बिल्कुल, वो मैं वही अर्ज़ कर रहा था। हाँ। कि वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, और वाकई इमरान खान साहब ये सोच सकते हैं, और वो भी होनी भी चाहिए। ठीक है, वो चाहते हैं उनके सारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स किसी न किसी मसले में उलझे लें, क्योंकि इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसको तकवीत इसी तरह मिलेगी, और वो ये प्रूव करना चाहते हैं, उनका नैरेटिव भी है, और शायद वो अपनी जगह पर वो ठीक है बिल्कुल, के लिए सब चोर हैं, लुटेरे हैं, और अगर वो साबित कर पाएँ तो ठीक है। लेकिन मैं वैसे रिकॉर्ड के लिए बता रहा था, जो क्राइम है मनी लॉन्ड्रिंग, इसका सबसे बड़ा एक इंग्रेडिएंट होता है इसको साबित करने के लिए, कि जो पैसा लॉन्डर किया जाता है, जिसको इधर से उधर भेजा जाता है, इट्स अ फाइनेंशियल क्राइम, राइट? सो वो पैसा इट हैज़ टू बी क्वालिफाइड एज अ प्रोसीड ऑफ क्राइम, यानी कि ये साबित होना चाहिए कि वो ग्राफ्टिंग का पैसा है, चोरी का पैसा है, लूट का पैसा है, किकबैक्स का पैसा है। अभी तक इन तमाम मामलात में ऐसे इल्ज़ामात ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन कोई शवाहिद नहीं है, या अभी तक कोई फैसला नहीं आया, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग गर्दान देना, ये भी मैं समझता हूँ ज़्यादती होती है, किसी के साथ भी हो। दूसरी बात यह है कि जो आपका बुनियादी सवाल है, इजलास पे आते हैं जी, हाँ, मैं उस पर सिर्फ इतनी बात आपको कह दूँ कि मिलने में कोई एतराज़ नहीं। कौमी सलामती का मामला हो तो सियासी लोगों को मिलना चाहिए, अस्करी क़यादत के साथ भी। नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो ज़रूर मिलना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ जो है ना, वो ये है कि हम शायद दानिस्ता तौर पर, शायद जिसे कहते हैं ना विटिंगली, हम भूल जाते हैं कि एक इनहेरेंट पावर है हमारे मुल्क के अंदर, और उसको वो एग्जिस्ट भी करती है, उसका इन्फ्लुएंस भी है, वो बहुत मुनज़्ज़म है, बहुत जानदार है, और उनका बयानिया किसी भी सूरत में हो उसमें बहुत वज़न है, और लोगों की भरपूर, पूरी कौम की भरपूर हिमायत उन्हें हासिल है। सियासतदान हमारे मुल्क में कैटलिस्ट ऑफ चेंज कभी भी नहीं रहे। ये अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए, अपने आप को राइट साइड पे रखने के लिए फिर कोशिश करते हैं कि कोज़ी अप करें और अपने आप को अच्छा बच्चा के तौर पर साबित करें। और ये जो अभी हसन निसार साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की तारीख़ी तौर पर, के लिए जब भी आएगी नकब लगा कर आए इक़्तिदार के अंदर, दुरुस्त बात है। ये सिर्फ ये लोग नहीं, आज भी जो लोग इक़्तिदार में मौजूद हैं वो भी नकब लगा के ही आए, वो भी कोई दूध के धुले या बड़े अच्छे या शफाफ तरीके से नहीं आए, वो भी एक मैन्युफैक्चर्ड हुकूमत का हिस्सा है, एक स्टिच अप की हुई हुकूमत का हिस्सा है, चाहे वो वफाक हो चाहे वो पंजाब हो। सो ये एक फैक्चुअल बात है, और आज हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते
कि जो भी अरेंजमेंट मौजूद है वो एक इनहेरेंट जो पावर है उसकी वजह से मौजूद है, वो बाइंडिंग फोर्स है, ना सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि इस हुकूमत के लिए भी। बाकी ठीक है, हम उसके ऊपर जितनी मर्जी बहस कर लें, अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। वही आप मज़हर अब्बास साहब वाली बात जो दिन से कह रहे हैं कि ठीक है हम तनकीद तो करते हैं, तकरीरें तो कर रहे हैं, लेकिन जो ख़ुद तारीख़ हमें बताती है पहले क्या होता है उसके ऊपर हम गौर नहीं करें। जनाब इरशाद भट्टी साहब और महमूद सरफराज साहिबा का कमेंट शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, आज वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने दावा किया है, एक तो जो उन्होंने पहले ही बता चुके थे कि अस्करी क़यादत और जो पार्लिमानी रहनुमा है उनके दरमियान मुलाकात हुई है, उससे मुतल्लिक उससे बढ़कर उन्होंने कहा है जी अस्करी क़यादत और मुस्लिम लीग नून की एक अलग से भी मुलाकात हुई है। दोनों मामला पर गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी सवाल कुछ यूँ है कि क्या वफाकी वज़ीर को इस मुलाकात को पब्लिक करना चाहिए था, हाँ या नहीं? क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी आज बड़े तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं इसके ऊपर। तो इरशाद भट्टी साहब, बुनियादी सवाल का जवाब, साथ ही साथ ये वाली बात है जो बिलावल साहब ने उठाई है कि इस तरह के इजलास हुआ है अभी और पहले भी होते रहे, लेकिन वज़ीर आज़म इसमें नहीं होते, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? पहली बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब को होना चाहिए था, बिलाशुबा, कोई शक नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं पिछले 2 सालों से ये सुन रहा हूँ मुलाकातों का, और 20 मुलाकात कर चुके हैं। पहली बात ये आर्मी भी हमारी है, फ़ौज हमारी है, सियासी पार्टियाँ हमारी हैं और ये मुल्क हमारा है। अब ये 20 मुलाकातें हो चुकी हैं कि आज फलां से मिला, आज फलां से मिला। मुझे तो इस्लामाबाद में आज कोई बात लेफ्ट राइट बातें कर रहे थे इस्लामाबाद में कि बिलावल भुट्टो कराची में आर्मी चीफ से मिल चुके हैं और उस जो मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अब करते क्या हैं? क्या ये ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी? क्या कहा गया था कि ऑफ द रिकॉर्ड रखें? क्या ऑफ द रिकॉर्ड रखना चाहिए था? क्यों रखना चाहिए था? ये गलगित बल्तिस्तान पर होने वाली मुशावरती मीटिंग थी, उसमें सारे पार्लिमानी रहनुमा थे, उसमें जब वो सारी बातें हुई, क्या आपका तरीकाकार क्या है? आप एक तकरीर करते हैं 54 मिनट की, इस्टेब्लिशमेंट अपने किरदार को पीछे ले जाए। आप APC एलामिया में गुफ्तगू करते हैं इस्टेब्लिशमेंट फलाना कर दे, और आप मुसलसल मिलते रहते हैं। अब इनके नवाज शरीफ साहब और बीबी के मिसाके जमहूरियत में क्या था? सर्विंग जनरल्स को नहीं मिलना। बीबी साहबा ने दुबई में मुलाकातें फरमाई और 12 मुलाकातें शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ने जनरल कियानी साहब से फरमाई। उसके बाद पंजाब हाउस में नवाज शरीफ साहब से पूछा तो फरमाया मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा, उसमें बाकी जरदारी साहब कहाँ जाया करते थे अस्पताल से? अमीन फ़हीम उनको ड्राइव करके ले जाया करते थे जब वो कैद में थे, पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में। एक दिन बीबी परेशान हो गई, जरदारी साहब मिसिंग हो गए हैं, बाद में पता चला सही जगह पे और सही काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये जो अब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ पिछली मरतबा हाथ किया है, ये नवाबजाद नसरुल्लाह साहब के साथ हाथ कर चुके हैं। ये जो नवाज शरीफ साहब और ये सारे नवाबजाद नसरुल्लाह साहब ने दुबई गए, बीबी को मनाया और ARD बनाई, नवाज शरीफ साहब शामिल किया, और एक दिन उनको TV पे पता चला कि वो सऊदी अरब चले गए हैं। अच्छा, तो नवाबजादा साहब से पूछा ये किया? उन्होंने कहा मैंने सारी उम्र सियासतदानों से डील किया, पहली मरतबा किसी ताजर से डील किया है और शिकस्त खा गया हूं। अच्छा, ये जो गौस अली शाह, हसन निसार साहब कह रहे थे, 7 वाले सेल में गौस अली शाह साहब थे कराची, ये सऊदी अरब चले गए। गौस अली शाह पीछे से बातें करते रह गए कि काश हमें भी ले जाते, जहाज में एक सीट तो खाली थी। तो ये क्या करते हैं? अच्छा, इस मीटिंग में क्या हुआ? ये मुशावरती मीटिंग में क्या हुआ? क्या आर्मी चीफ साहब ने कहा? आर्मी चीफ ने सुना है कहा कि मैं आप कभी बताएं, सारे बैठे हुए हैं, कभी मैंने आप किसी से दरखास्त की है मिलने की? किसी के मैं घर आया हूं, क्यों मुझसे मिलने आते हो? क्यों कहते हो ये काम कर दें, ये काम कर दें, ये काम कर दें, ये कर दें, ये कर दें? हमें सियासत से आउट रखें। उन्होंने कहा हर मरतबा रोते हो इलेक्शन धांधली हो गई, फलाना हो गया, फलाना हो गया। इलेक्शन कमीशन मजबूत करो, रिफॉर्म्स मजबूत करो, रिफॉर्म्स करो, कानून साजी करो। हम फौज इस मरतबा इलेक्शन में नहीं हिस्सा ले। अच्छा, ये डिटेल्स हमें नहीं पता थी, भट्टी साहब हमारे लिए एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं। इलेक्शन करवाएं, यानी अब हाँ, अब उन्होंने कहा कि आप करें इस्लाहत।
फिर उन्होंने कहा अच्छा, दूसरी बात आखिरी उन्होंने कहा कि सियासी मुदाखलत। उन्होंने कहा मैं नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं खड़ा था, मैंने अपना ट्वीट वापस नहीं लिया था, मैंने नवाज शरीफ साहब को सलूट नहीं मारे थे, मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ सऊदी अरब नहीं गया था मामला सेट करने के लिए, मैं इमरान खान पीटीआई के साथ नहीं हूं, हुकूमत के साथ हूं, रियासत के साथ हूं, पाकिस्तान के साथ हूं, आप में से कोई वजीर आजम बना और अगर मैं हुआ तो मैं उसको सलूट मारूंगा। आप किस तरह की बातें करते हैं? आप उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने कहा कि जी अच्छा ये फजलुर रहमान साहब के बेटे ने कहा ये क्या कर दिया जी, ये तो जाली मैंडेट। तो उन्होंने कहा मौलाना साहब ने इसी जाली मैंडेट से सदर बनना चाहता, सदर बन जाते तो ये असली हुकूमत असम्बलियां हो जाती, सदर ना होते तो फिर ये ना होते। तो ये सारी बातें देखें, ये ना करें। ये बात ये मरियम प्रॉब्लम ये है कि शहबाज शरीफ साहब ये नवाज शरीफ साहब गुड कप बैड कप का खेल खेल रहे हैं। इधर नवाज शरीफ साहब की मरियम नवाज हैं तर्जमान, लंदन में हसन हुसैन नवाज हैं तर्जमान, बाकी पार्टी गई सारी जिधर जाना था। ना शाहिद खाकान अब्बासी बोल रहा है जो सीनियर नायब सदर है, ना सदर बोल रहा है, मरियम नवाज तरदीदें पेश कर रही हैं। मसला कब पैदा होता है? मसला होता है जब आप सोशल मीडिया पे ट्विस्ट करते हैं बातों को, जब आप एक नया एंगल देते हैं, जब आप मुलाकातों को, अब एक मुस्लिम लीगी और मिला है, 2 मुलाकातें उसने की हैं आर्मी चीफ साहब से सुना जा रहा है, और वो है मुस्लिम लीगी जिनके वालिद खुद आर्मी अफसर थे और वो मुस्लिम लीगी ओहदेदार भी है। अब वो जाती काम के लिए मिला, उसके बाद क्या हुआ? जाती काम, जाती दरखास्त की मेरा जाती काम है, उसके बाद उसको ट्विस्ट दे दिया गया खबरों को कि ये मिला ये मिला ये मिला। अब बता दें नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे कौन कौन हैं और बाकी शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे कौन कौन हैं, ताकि आसानी हो। ये झूठ बोलते हैं, मुनाफिक अच्छा, आप उस मुलाकात से मुतल्लिक कह रहे हैं कि हुई लेकिन जाती काम के लिए हुई, खटिया खाया है। हाँ वो यस, यानी इस मैंने तो एक ये भी कहा है कि बिलावल भुट्टो साहब सुना है कराची में आर्मी चीफ से मिल चुके हैं, सुना है इधर 20 मुलाकातें और हुई हैं। ठीक है, तो ये कोई बुरी बात है? मुलाकात बुरी बात तब है जब इसको आपको खुफिया रखते हैं। एपीसी से पहले आपने क्यों नहीं बताया कि आपकी पार्लिमानी मीटिंग हुई है? आपने एपीसी के इलामिये के बाद क्यों नहीं बताया कि आपकी पार्लिमानी मीटिंग हुई है? क्योंकि ये गिलगित हम भी इसी चीज पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये जालिम लोग हैं, इन्होंने अच्छा महमल का कमेंट भी शामिल करते हैं। आपको नहीं लगता कि कोई कबाहत और रात वाली पार्टी और मफामत वाली और इनकलाब वाली और? अच्छा, ये सवाल मैं जरा आगे लेके जाती हूँ क्योंकि आज मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा, लेकिन महमल पहले आपका कमेंट। मेरा बिल्कुल ख्याल है कि शेख रशीद साहब को बिल्कुल ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि वो तो होस्ट नहीं थे। अगर तो वो होस्ट होते, उन्होंने कोई मीटिंग की होती और कराई होती, फिर वो उसकी। दूसरी चीज ये है कि देखिए, एक दुनिया भर में इस तरह की जो मुलाकातें, और ये बाकी भी अब पीपल्स पार्टी और उनके लोग कह भी चुके हैं टीवी के ऊपर भी, कि ऐसी मुलाकातों में कोई इब्हाम नहीं होता, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज होते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल उसके अंदर आता है, तो उनके ऊपर जो बात करनी होती है, एक तो वो वाकई कॉन्फिडेंशियल भी होती है, काफी ज्यादा बातें उसके अंदर एक चैटम हाउस रूल्स जो है वो अप्लाई करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे अगर वजीर आजम साहब या कोई और जो गैर मुल्की लीडरशिप को अगर मिलते हैं, उन मुलाकातों में से क्या चीज ऑन द रिकॉर्ड होती है, क्या ऑफ द रिकॉर्ड होती है, पहले से वो फिर तय कर लिया जाता है। तो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर ऑफ द रिकॉर्ड था या क्या था वो चीज, लेकिन ये कि ये शेख रशीद साहब की तरफ से आना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। दूसरी चीज, आपको याद होगा कि जब विकी लीक्स की, आपने देखा कि विकी लीक्स में जब ये मुलाकातें हुई अमरीकनों से बहुत सारे लीडर्स की, जब वो केबल्स में उनका जिक्र आया, तो फिर बहुत सारे लीडर्स को ये भी हुआ कि इसका मतलब है हमारी तो बहुत सारी चीजें जो है वो केबल्स में लिखी जा सकती है, वो बाहर भी आ जाती है, तो एक वो वाली चीज होती है, वो थोड़े से केयरफुल भी हो गए। एक चीज ये मुझे लगता है कि जो बहुत ज्यादा इस चीज को एक इशू बनाया जा रहा है, शायद वो इसलिए कि जो एपीसी के एलामिये की वजह से, अगर एपीसी का एलामिया शायद इतना वो ना होता इस तरह का कि जो लगता है कि एक हुकूमत को एक टफ टाइम देने जा रही है ऑपोजिशन, तो शायद फिर इतना ज्यादा इसका अगर जिक्र तो सरसरी तौर पे, तो देखिए एपीसी से पहले भी इस मुलाकात का हो चुका था, चंद जर्नलिस्ट भी कर चुके थे, शेख रशीद साहब गालिबन खुद भी उन्होंने जुमेरात को उन्होंने कर दिया था, तो वो तो एपीसी से पहले भी इसका, लेकिन जो डिटेल्स और जो बाकी सारी चीजें आई हैं वो एपीसी के बाद आई हैं, तो शायद वो टाइमिंग ऐसी है कि लग ऐसे रहे कि थोड़ा सा शायद हुकूमत के अंदर हो सकता है इसके ऊपर कुछ पैनिक हो या क्या, या आई डोंट नो। और दूसरी चीज एक और बात ये है कि अलीना, ये बात सही है कि ऐसी चीजें खुफिया रखनी वैसे नहीं चाहिए, यानी कि एक्चुअली जो
पार्टीज होती हैं उनको अगर वो इस तरह कोई मुलाकात, जो कि एक बेशक नेशनल सिक्योरिटी इशू पे भी है, लेकिन उसको अगर पहले बता दे, क्योंकि ये फिर वो एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है कि वो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल, जिस तरह अभी इस पूरे जो बयानिए के अंदर उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये क्रेडिबल भी हैं, क्या इस तरह, वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसी मीटिंग्स होना कोई नई बात है नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया भर में होती है, और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ही होती है और होती रही हैं, और कुछ सामने आ जाती हैं, कुछ लेकिन आपका ख्याल है खुफिया रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसी पॉइंट को मैं जरा आगे लेके चलती हूँ महमल। खुफिया नहीं, मैं कहती शेख रशीद साहब को, मतलब यू थिंक ही इज नॉट द राइट पर्सन, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। हम इसी पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मज़र अब्बास साहब, ये जो अभी महमल ने भी बात की, मरीम नवाज साहब अभी यही कहती है जी गिलगित बल्तिस्तान का अगर मामला डिस्कस करना है तो वो तो पार्लियामान का इशू है, पार्लियामान में आके करें डिस्कस। देखिए हम किस इशू को किस तरफ ले गए। चीज ये है कि कोई मुलाकात होती है और जाहिर है पार्लियामानी पार्टियों से अगर मुलाकात हो रही है तो वो किसके इनविटेशन पे हो। अगर फौज की इनविटेशन पर ये मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ की इनविटेशन पे मुलाकात हुई है, तो ये होस्ट डिसाइड करेगा कि ये मीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड है कि ऑन द रिकॉर्ड है। इसको हम ले गए कि जी खुफिया मुलाकातें पॉलिटिशियंस भी करते हैं और खुफिया मुलाकातें खुफिया लोग भी करते हैं, और दोनों लोग खुफिया रखते हैं, दोनों लोग तय करते हैं कि इसको खुफिया रखना है। ये मत कहें, किसी एक को ब्लेम ना करें, किसी एक पर सारी वो नहीं डालें, तो ये छोड़ दें इस डिबेट में। अगर ये भी अगर इस तरीके से करते हैं तो तय होना चाहिए कि अगर आप इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है तो इसका एक प्रेस रिलीज जारी होना चाहिए था, और अगर नहीं जारी हुआ और ये तय हुआ उधर कि इस मुलाकात को जो है वो इस पे कोई बात नहीं करनी बाहर जाके, तब बताना चाहिए। तो अगर बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि ये बात हुई थी कि इसको ऑफ द रिकॉर्ड रखना है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है? कोई वजाहत नहीं आ रही कि इस मुलाकात को ऑफ द रिकॉर्ड रखना था या ऑन द रिकॉर्ड रखना था। ऑन द रिकॉर्ड रखने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि उसके बाद कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, उसके बाद कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ, उसके बाद ये तय नहीं हुआ कि जी इसको किस तरीके से वो करना है। तो जब आप इतने पार्टिसिपेंट्स होंगे एक मुलाकात में, तो फिर उसमें जो है अलग अलग। मैं इस साथ कंक्लूड करती हूँ। गो के आप कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई मुलाकात जिसके ऊपर कंसेंसस हो कि ये ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात है और उसको पब्लिक किया जाए तो उसको कंडेम करना चाहिए। हमारे दोनों एनालिस्ट यानी हसन निसार साहब और भट्टी साहब ये कहते हैं कोई कबाहत नहीं, अगर मुलाकात की कोई तफसीलात बाहर आई हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मुलाकातें होती रहती हैं, इसमें हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुनीब फारूक साहब और महमल साहिबा ये कहती हैं कि जी इस तरह की जब हसास नौयत की मुलाकातें होती हैं तो उनकी जो मालूमात हैं और ख़ासकर वो वज़रा जिनका ताल्लुक़ ना हो उनको ज़ेब नहीं देता कि वो करे। लेकिन मज़हर अब्बास साहब कहते हैं कि जी इस पॉइंट की वजाहत होनी चाहिए कि आया कि मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी, ऑन द रिकॉर्ड थी, मज़ीद इसकी क्या नेचर थी इसका भी पता चलना चाहिए। तो जी इसी पर अपना प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।